नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। आज अपन बात करने वाले हैं साथियों 19 से लेकर के 23 फरवरी का जो भी करंट अफेयर्स है उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कुल 50 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें अपन विगत प्रश्नों को भी शामिल करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्नों की। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 है आपके सामने। राजस्थान के कौन से जिले में विश्व की सबसे ऊंची यानी कि 100 मीटर की जो ऊंट प्रतिमा है वो लगाई जाएगी? तो देखिएगा, राजस्थान के कौन से जिले में विश्व की सबसे ऊंची 100 मीटर की ऊंट प्रतिमा लगाई जाएगी? तो याद रखिएगा मित्रों, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये लगाई जाएगी। ठीक है, देखिए बाड़मेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है साथियों? तो याद रखिएगा, बाड़मेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। सॉरी, बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, बाड़मेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो यहाँ पर थार महोत्सव मनाया जाता है, जबकि जैसलमेर में मरु महोत्सव हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, बीकानेर में साथियों हाल ही में 29वां अंतर्राष्ट्रीय जो है ऊंट महोत्सव यहाँ पर मनाया गया है। इनमें कौन कौन से पुरस्कार जीते गए हैं, आगे अपन उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन संख्या 2 है कि कौन से जिले में देश का पहला ऐसा नेट जीरो ग्रीन टाउन बनेगा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा? देखिएगा, देश में पहला ऐसा नेट जीरो ग्रीन टाउन बनेगा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। तो ये किस जिले में बनाया जाएगा? ये साथियों अजमेर जिले के अंदर ये बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जयपुर में साथियों ध्यान रखिएगा, देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर जो है वो बनेगा, और ये कहाँ पर बनेगा? तो याद रखना, ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, अलवर जिले की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, पुनखर गांव से टीकाराम जूली के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ से शुरुआत की गई थी हर घर पंचायत अभियान की। ठीक है, और किसने करी थी? तो टीकाराम जूली के द्वारा ये किया गया था। यहाँ पर एक और अभियान संचालित किया जा रहा है साथियों, याद रखिएगा, अभियान सेहत। ठीक है, अभियान सेहत या फिर तंबाकू मुक्त अभियान की जो है शुरुआत यहीं से की जा रही है, अलवर से। ये भी आपको अच्छे से याद रखिएगा। जैसलमेर की अपन बात कर चुके हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पर हाल ही में मरु महोत्सव जो है वो मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान की मानसी तिवारी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में विजेता रही, इनका संबंध कौन से खेल से है? तो देखिएगा, इनका संबंध है साथियों खो खो खेल से। ठीक है, निशानेबाजी में अगर अपन देखें तो साथियों आपको याद होगा कि पेरा निशानेबाज कौन है आपके? पेरा निशानेबाज तो वो है साथियों आपके निशानेबाज यानी कि पेरा शूटिंग खिलाड़ी, तो वो है आपके अवनी लेखरा। ठीक है, अवनी लेखरा, और ये कहाँ से संबंध रखती है? याद रखिएगा साथियों, इनका संबंध है जयपुर जिले से। ठीक है, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है। इसकी चर्चा जो है अपन आगे करते चलेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 4। ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 फरवरी 2023 को कौन से जिले में राजीव गांधी लिफ्ट नहर के तृतीय चरण परियोजना का इन्होंने शिलान्यास किया है? तो याद रखिएगा, ये किया गया था जोधपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है, डूंगरपुर में मिशन पालनहार अभियान और मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत की गई है। अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यूआईसी और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा 3 दिवसीय 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन 21 फरवरी को कौन से जिले में आयोजित होगा? तो बताइए साथियों, ये जयपुर जिले के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, राजस्थान के लाल देवकरण 19 फरवरी 2023 को कारगिल में बैटल कैजुअलिटी शहीद हो गए, इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों झुंझुनू जिले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 7, किस जिला प्रशासन ने 6 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बेहतर संस्कार देने के लिए सुपोषित बचपन जो अभियान है वो शुरू किया गया है? तो ये धौलपुर जिले के द्वारा किया गया है, और ये बहुत ही शानदार अभियान है साथियों, क्योंकि इस चीज की अब जरूरत है, ऐसे अभियान चलाने की पूरे प्रदेश को जरूरत है। क्योंकि सुपोषित जो बचपन अभियान है इसके तहत क्या किया जाता है? बच्चों को संस्कार दिया जाता है, और ये देना भी जरूरी है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए भी और बच्चों की शिक्षा के लिए भी। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य परीक्षण और शिक्षा के साथ साथ ये चीजें आपको देना जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, पढ़ाई के अंदर ही उनको रोबोट नहीं बनाना है, उसमें संस्कार नाम की चिप भी डालना चाहिए। ठीक है, ऐसा लगे बाद में कि पोया बेड बबूल का और आम कहाँ से होई, फिर बाद में अभी तो आप संस्कार डालो नहीं, फिर बाद में संस्कारों का जो है वो उम्मीद रखे तो फिर कहाँ से होगा? अगला देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 8, यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में नवीन पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिएगा ये 18 दिसंबर 2019। और ये डेट, एक और चीज़ है याद रखिएगा, तो ये जन आधार कार्ड भी इसी दिन से क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था। और ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, 18 दिसंबर 2019। तो इस दिन नवीन हाइब्रिड ऊर्जा जो है नीति प्रारंभ की गई थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण 19 अक्टूबर 2022 को कहां पर किया गया? तो देखिएगा मित्रों, ये नाथ द्वारा राजसमंद के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 10 है कि परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कौन सी नीति लागू है? तो याद रखिएगा, राजस्थान आयुष नीति 2021 यहाँ पर लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 11, यानी कि पश्चिमी राजस्थान का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 12, वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था द्वारा किसे ग्लोबल CSR एक्सेलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड और विजनरी लीडर से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, ये पवन अरोड़ा जी को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सोनी की बात करें तो ये इनकी एक पुस्तक है साथ ही, उसका नाम है रणखार, ठीक है, क्या नाम है उसका, रणखार, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 13 है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तत्वावधान में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, ये डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 14 है कि हाल ही में किसे वर्ल्ड पीस मूवमेंट ट्रस्ट की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है? तो याद रखना, ये डॉक्टर जनक सिंह मीणा को की गई है, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 15 है, ऑस्ट्रेलिया के एक रिसर्च के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण नुकसान में विश्व के 100 संकटग्रस्त प्रांतों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो याद रखना मित्रों, 22वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 16, यानी कि हाल ही में किसने एम्स जोधपुर के नए कार्यकारी निदेशक का पदभार संभाला है? तो याद रखना, डॉक्टर माधवानंद कार ने, ठीक है, किसने संभाला है? डॉक्टर माधवानंद कार ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 17, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोटा में चलाए जा रहे किस अभियान की सराहना की है? तो सुपोषित माँ अभियान की सराहना की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 18, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत स्कूल जो है इंटरनेट सेवा से जुड़े हुए हैं? तो 53.5% स्कूल ही इंटरनेट सेवा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वुशु संघ के अध्यक्ष साथियों हीरानंद कटारिया को ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 20, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने चीता प्रोजेक्ट के लिए कूनों के अलावा राजस्थान के किस वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र को चीतों के पुनर्वास हेतु चिन्हित किया है? तो ये देखिएगा साथियों, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, बेसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 21, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने राजस्थान की किस ऊर्जा इकाई को भविष्य का ज्वेल ऑफ द डेजर्ट यानी कि राजस्थान का नगीना कहा है? तो ये कहा है साथियों, ग्रीन फील्ड रिफाइनरी बाड़मेर को कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 22, यानी कि नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो सुभाष गर्ग के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 23, 29वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जयपुर निवासी राहुल डागर व सिमरन मेघवंशी ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है साथियों गोल्ड मेडल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 24, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार राजस्थान जीएसटी राजस्व मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो ये 11वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 है, जालोर महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो ध्यान रखना साथियों, 15 से लेकर के 17 फरवरी को जो है इसका आयोजन किया जा चुका है, ठीक है, समापन हो गया है। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 26 है, यानी कि 6 दिवसीय 23वें कला मेले का उद्घाटन 3 फरवरी 2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा किया गया था? तो ये बीडी कल्ला जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 फरवरी 2023 को बीकानेर हाउस में बने स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये देख किया गया था साथियों उषा शर्मा जी के द्वारा। और ये कौन है? तो ये अपने प्रदेश की मुख्य सचिव है, जो कि दूसरी महिला मुख्य सचिव है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा, यानी कि कब किया गया है। तो देखिएगा 2 से 5 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया जा चुका है, जिसमें मिस्टर डेजर्ट का खिताब किसने जीता है साथियों। तो याद रखना वो जीता है गणपत सिंह ने, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं साथियों, तो ये पाली जिले के रहने वाले हैं, याद रखना है। ये जीता है मिस्टर डेजर्ट का। और मिस मूमल की बात करें साथियों, तो मिस मूमल की बात करें तो मिस मूमल का खिताब किसने जीता है, तो याद रखना गरिमा विजय ने जीता है, ठीक है। और गरिमा विजय का जो है संबंध किस जिले से है साथियों, तो याद रखिएगा इनका संबंध है बीकानेर जिले से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो ये पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना 2022 के तहत राजस्थान में अनसेफ खाने योग्य नहीं मामलों में कौन सा जिला जो है पहले स्थान पर है, तो वो है साथियों अलवर जिला। कौन सा जिला है वो, अलवर जिला, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, तो ध्यान रखना ये मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव 2023 में पाली के निवासी गणपत ने कौन सा खिताब जीता है। अभी अपन बात करे थे तो इन्होंने मिस्टर डेजर्ट का खिताब जीता है। मिस्टर पोखरण और मिस्टर बीकाना का खिताब साथियों याद रखिएगा रविंद्र जोशी ने जीता है, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजित हुआ था बीकानेर जिले के अंतर्गत 39वां, उसके अंतर्गत मिस्टर बीकाना का खिताब रविंद्र जोशी ने जीता है। जबकि मिस पोखरण का खिताब साथियों किसने जीता है, कोमल सिद्ध ने जीता है, ठीक है। इन्होंने भी ऊंट महोत्सव के अंतर्गत ही जीता है, ये आपको अच्छे से याद रखना, 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है ऊंट महोत्सव। और ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो साथियों याद रखिएगा ये बीकानेर जिले के अंतर्गत ये मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जयपुर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग की ओर से 17 से 19 फरवरी 2023 तक जयपुर में कौन से महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो देखिएगा सांबर महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान के किस क्षेत्र में 5वें टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो देखिएगा करौली, धौलपुर, भरतपुर क्षेत्र को, ठीक है। अगला देखिए, पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के द्वारा राजस्थान के राजकीय पशु ऊंट के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से उष्ट संरक्षण योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 9 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है। तो 502 जो है उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट है, कौन से जिले में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन 25 फरवरी से 5 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये बीकानेर जिले के अंतर्गत किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, राजस्थान के कौन से जिले में कियारा आडावाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का विवाह संपन्न हुआ है। तो ये जैसलमेर जिले के अंतर्गत हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से जिले में राजस्थान का पहला निःशुल्क लिविंग डोनर जो है लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है। तो ये जोधपुर जिले के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बजट 23-24 में ब्लू पोल्ट्री के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा। तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थियों को सत्यापन करवाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना राज एसएसपी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर विकसित किया जाएगा। तो ये जयपुर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, गुवाहाटी में आयोजित 41वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष वॉलीबॉल टीम ने 42 साल बाद कौन सा मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल जीता है, कितने साल बाद साथियों, 42 साल बाद, ठीक है। भोपाल में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 48 इन्होंने पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किस देश के सांसद ने 15 फरवरी 2023 को विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात की है। तो यूनाइटेड किंगडम के सांसद ने, ठीक है। अगला देखिएगा, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में के भूजल में यूरेनियम की मात्रा 0.3 mg प्रति लीटर से अधिक मिली है। तो वो है साथियों 28 जिलों के भूजल में, ठीक है।
अगला देखिएगा, नेक्स्ट है पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, तो ध्यान रखना बहराउंडा दौसा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह स्मारक के म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा, तो ये जोधपुर जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए यही थे वो प्रश्न साथियों जिनके अपन ने चर्चा की है। अपन ने कुल लगभग 50 प्रश्नों पर चर्चा की है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।